तो देखिए आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा। मंथली प्लानिंग। कि आज मैं आप सभी को ना मंथ की प्लानिंग देने वाला हूँ। और सीरियसली गाइस, बिल्कुल ना कूल हो जाओ। बिल्कुल कूल हो जाओ, अभी तक आप लोगों की अर्निंग नहीं हो रही है, एफर्ट्स लगा रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आज ना बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत इजी तरीके से आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आप लोग उस चीज़ को पर इम्प्लीमेंट भी करोगे और आप सभी की ग्रोथ भी होने वाली है। लेकिन कंडीशन बस सिंपल है। सबसे पहले आप सभी सभी के पास ना डायरी एंड पेन होना चाहिए। अगर अभी आपके पास डायरी एंड पेन नहीं है तो ले लीजिए, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अरे किसी को रोजा तो नहीं लग रहा है ना? सभी ने रोजा रखा है? किसी को रोजा लग रहा है क्या, ये बताओ। नहीं लग रहा है ना? लग रहा है तो अच्छी बात है, लगना चाहिए। रोजा लगेगा तभी वो रोजा कहलाएगा, समझ गए? तो बिल्कुल अटेंशन के साथ आप सभी को बैठना है। डायरी पेन मेरे पास भी है और डायरी पेन आप सभी के पास भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरी पेन, सेकंड चीज, आप सभी को कैमरा ऑन करके बैठना है। बस दो कंडीशन है मेरी। उसके बाद में आप लोगों को अच्छे से सुनना है, इम्प्लीमेंट करना है, और जो मैं बोलूँ आपको डायरी में नोट डाउन करनी चीजें। देखो, मेन मुद्दा क्या है भाई, ये बताओ। सेशन को ज्वाइन करने का मेन मुद्दा क्या है? पैसा कमाना। अगर इस इंडस्ट्री को आप लोगों ने ज्वाइन किया है ना, तो जाहिर सी बात है, इनकम करने के लिए किया है, पैसे कमाने के लिए किया है। अभी यहाँ पे ना कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनको 2 महीने हो चुके हैं, किसी को 3 महीने हो चुके हैं, और उनकी इनकम नहीं हो रही। भाई टेंशन नहीं होती आप लोगों को? यार हम सेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं होती है? बताओ, क्या गोल नहीं है आपके? आप लोगों ने अपने गोल सेट नहीं कर रखे? जब तक हमारे गोल नहीं होंगे ना, तो ये भाई सब कुछ गोल गोल होगा। तो आज ना, आज हम बिल्कुल जीरो से बात करेंगे, और आपकी अर्निंग तक की इनकम कैसे होने वाली है, सीखना क्या है आपको, इनकम कैसे होगी और कैसे आप पैसा कमाओगे, आज वही मैं सिखाने वाला हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि पिछले 3 से 4 घंटे से मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा था। जो आज मैं डिलीवर करने वाला हूँ आप सभी को, उसके लिए मैं पिछले 3 से 4 घंटे से प्रैक्टिस ही कर रहा था। अगर ये सेशन थोड़ा लंबा जाए, सवा सवा 4 या फिर 4:30 तक भी जाए ना, तब भी आप सभी को इस सेशन का पार्ट बने रहना है, क्योंकि लास्ट में ही मजा आने वाला है, समझ गए? सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आप सभी को। अगर इस बिजनेस को आप लोगों ने ज्वाइन किया है, सिर्फ वो बोलते हैं ना कि देखते हैं यार, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखते हैं, एक बार आजमा के देखते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो वही नहीं करना। अगर ये आपका माइंड सेट है ना, तो इस बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर सकते। ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, आपके घर के नीचे BMW कार खड़ी होगी रातों रात। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे आप सभी के एफर्ट्स लगने वाले हैं। इतना भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आप लोग एफर्ट्स लगाओगे ना, तो यहाँ पे आप सभी की अर्निंग भी होगी, 100% इनकम भी होगी, और प्लस में आप जो चाहते हो ना लाइफ से, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, वो सारे के सारे ड्रीम्स आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो, और मुझे आप लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मकसद बताओ, किस पर्पज से आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया था? क्या पर्पज है आपका, क्या करना चाहते हो लाइफ में? एक बार चैट सेशन मैंने सभी के सभी मुझे बताओगे, क्या पर्पज है ज्वाइन करने का, क्या चाहते हो लाइफ से भाई? आप सभी को मालूम है? आप सभी को पता है आप क्या चाहते हो लाइफ से? इस बिजनेस से क्या चाहते हो आप, छोड़ो ये बताओ मुझे तो। इस बिजनेस को आपने किस पर्पज से ज्वाइन किया है? एक बार चैट में ना सभी के चैट आने चाहिए। सभी लोग मुझे बताओगे कि इस बिजनेस को आपने किस पर्पज से ज्वाइन किया है? घर बनाना है मुझे, शहनाज जी का आया, घर बनाना है मुझे, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यार सभी से जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, देखो। टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, उम्रा करने जाना है, बहुत अच्छी बात है रिजवान भाई, बहुत अच्छी बात है, उम्रा करने जाना है आपको, फाइनेंशियल फ्री होना है। देखो सभी के सभी टाइप करो, मुझे टाइप करोगे, और इससे देखो, मुझे ना सिर्फ, मुझे बंदे चाहिए क्रीम क्रीम, मुझे कचरा बंदा नहीं चाहिए, सच बता रहा हूँ। और जो अटेंशन नहीं बनाएगा ना, वो अभी इस मीटिंग से लेफ्ट हो सकता है। डजेंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग एक्टिव नहीं रह सकते,
तो भाई क्या ही मतलब ही बताओ, जरूरत ही नहीं है मुझे। क्योंकि आज जो मैं डिलीवर करने वाला हूँ ना, मुझे पता है कि उसी को हजम होगा, उस वो अफोर्ड कर सकता है उस चीज को। जिसके ड्रीम्स होंगे, जिसके सपने नहीं है ना, भाई वो बेकार है, उसकी सब कुछ बेकार है, ये मान लो। जिसके सपने ही नहीं है, तो अगर मैं फोर्सली बोल रहा हूँ ना चीजें कि टाइप करो, तो आप लोग ये सोचो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तभी देखो, आप एफर्ट्स कब लगाओगे, आप लोग मेहनत कब करोगे, ये बताओ। जब आपकी वाई क्लियर होगी इस बिजनेस को करने के लिए। मेरी वाई क्लियर है कि मुझे भाई क्या करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, मुझे अपने लिए क्या करना है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, समझ गया। तो वो मेरी वाई क्लियर है, इसलिए मैं एफर्ट्स लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ। आपकी वाई क्लियर होगी तभी आप लोग मेहनत कर पाओगे, अदरवाइज बिजनेस को ज्वाइन करना आसान है, इन्वेस्टमेंट किया ज्वाइन कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। काम करने में भाई प्रॉब्लम होती है, एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, जो हम करना नहीं चाहते। रोमन भाई शौक पूरे करने हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, आपके शौक है, शौक पूरे करने हैं आपको। इसलिए मैंने बोला कि ये सेशन थोड़ा लंबा जाएगा। सबसे पहले अपना घर बनाना है, बहुत अच्छी बात है भाई, सबसे पहले आपको अपना घर बनाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। मुझे बाइक लेनी है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको बाइक लेनी है, बहुत। भाई बताओ मुझे सपने, ड्रीम्स क्या है आपके, आप अपने डायरी में नोट डाउन करो इन चीजों को, क्या चाहिए लाइफ से। इस बिजनेस को आखिरकार किस लिए ज्वाइन किया, अगर आपने ज्वाइन किया ना 5 10 15 हजार कमाने के लिए, तो भाई मत करो, ऑफलाइन में कमा लो इतना तो। अरे 5 10 15 20 तो कहीं भी कमा लोगे, और ऑलरेडी आप लोग कमा भी रहोगे। अगर आपके ड्रीम्स नहीं है ना, कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, तो कोई बेकार है भाई सब कुछ फिर तो। अम्मी अब्बू को उम्रा पे ले जाने के लिए, बहुत अच्छी बात। समझ में नहीं आता उसकी टेंशन छोड़ दो, आज समझा के जाऊंगा, कुछ भी हो जाए समझा के ही जाऊंगा आज, समझ गए। ये मत बोलो कि समझ में नहीं आ रहा, समझाऊंगा मैं। आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, हाउ। अगर वाई क्लियर है तो हाउ कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, समझ गए। ये आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप जीरो हो, जीरो, आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप पैसा कमाओगे इस बिजनेस से। लेकिन कंडीशन एक है, आपके भाई गोल होने चाहिए लाइफ में। आप मेहनती होने चाहिए, कंसिस्टेंसी से आपको काम करना है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना, समझ गए। अब मुझे एक बात और बता दो, आप लोगों ने, किसी ने बोला कि मुझे अपनी अम्मी अब्बू को उम्रा के लिए लेके जाना है, मुझे अपने लिए घर बनाना है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे सपने पूरे करने हैं, मुझे शौक पूरे करने हैं। इवन सभी कैटेगरी के यहाँ पर पर्सन बैठे हैं, अपने पार्टनर्स बैठे हैं। तो मुझे बताओ, अपने सपनों के लिए आप कितना टाइम निकालते हो भी, अपने सपने पूरे करने के लिए आप कितना टाइम निकालते हो, ये बताओ एक बार। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप 24 घंटे में से कितना टाइम देने के लिए रेडी हो, ये बताओ। मेहनत तो बहुत करते हैं। मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा कि सर लीड्स नहीं आती, कोई ये नहीं बोलेगा सर क्लोजिंग नहीं होती, ये लास्ट की पॉइंट है। क्या पता जो मैं आज सिखाने वाला हूं ना, उसके बाद में आप ही वो डाउट ही ना बचे। 12 घंटे, 6 घंटे, आई एम जो पर्सन, सो आई टॉक हार्डली 3 4। हाँ दाऊद भाई बहुत अच्छी बात है। अगर 3 to 4 आवर्स आप निकाल रहे हो, 4 5 4 3 4 घंटे इनफ है भाई। 24 घंटा, मोहम्मद ओवैस अंसारी 24 घंटे, 6 7, मरियम फातिमा जी बोले 6 7 घंटे, रिहान 3 से 4 घंटे। अगर इस सेशन में ना लास्ट तक भाई अगर 10% भी रहे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि वो 10% ना ऐसे होंगे जो रियल में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बाकी सब फालतू है। 2 से 3 घंटे, 3 to 4, 3 या 4 घंटे। हाँ ठीक है, डन है, डन डन डन। तौहीद 2 से 3 घंटे, एमडी रब्बानी 3.5, 3.5 घंटे, ओके। समीर भाई 4 से 5 घंटे, ओके। और
चलो ठीक है, अब देखो, किसी ने बोला 4 घंटे, किसी ने बोला 24 घंटे। 24 घंटे तो भाई कोई नहीं दे सकता, सोना भी होता है और भी काम होते हैं। मैं देखो, आप सभी को बोल रहा हूँ कि आप ना इसको 24 घंटे मत दो। आप इस बिजनेस को, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, आपका कोई भी काम नहीं इसके अलावा, आप यही कर रहे हो सारा दिन, तो आप इसमें फुल टाइम दो। जितना टाइम आप निकाल सकते हो उतना टाइम निकालो। बाकी आप बिजनेस, आप जॉब करते हो या फिर आप स्टडी करते हो, उसमें जितना टाइम आपको मिलता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, आपको इस बिजनेस के लिए निकालने। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको ना ऐसा नहीं करना एक दिन आपने किया, दूसरे दिन आपने नहीं किया, तीसरे दिन आपने छुट्टी कर ली, अरे छोड़ यार क्या करना है, आज कल कर लेंगे। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। क्या मेरी वॉइस क्लियर है हबीब भाई? क्या वॉइस आ रही है मेरी? अरशद जी वॉइस आ रही है? यस 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 जी। यस सर। क्या क्या नहीं करना अपने को भाई? अपने को इस बिजनेस को ना सम टाइम नहीं करना, या तो फुल टाइम करना है या फिर पार्ट टाइम करना, सम टाइम नहीं करना बिल्कुल भी। या तो आप इसको 4 घंटे करो, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना टाइम आप निकालो, आपको डेली बेसिस पे निकालना है। और इसमें ना आपको ये नहीं कि आपने भाई 10 दिन किया, 20 दिन किया, या फिर 1 महीने करके छोड़ दिया आपने। आपको गिव अप नहीं करना। आपको गिव अप कभी नहीं करना। ये तो नहीं सोचना कि यार अब रिजल्ट नहीं आ रहा, अब मैं छोड़ दूं, अब मुझसे नहीं होगा। भाई हो जाएगा। ऊपर वाला भी ना आपकी मेहनत देखता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तभी आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप ना अपना 100% देते हो। समझ गए? और इतना आपको बता रहा हूं, आपकी मेहनत का जर्रा बराबर भी ना ऊपर वाला नहीं रखेगा। जितना दिल से आप मेहनत करोगे ना भाई, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बस पता मेन चीज क्या है, मेरे पास ना मैसेज आते, सर मुझे नहीं करना, मेरे पैसे वापस कर दो। भाई स्टार्ट क्यों किया था ये बता? क्या सोच के किया था कि रात रात अमीर बन जाओगे यहाँ से? होता क्या है मेनली, कोई भी बंदा स्टार्ट करता है बिजनेस को, उसके बाद वो अपने दोस्तों को बताएगा। दोस्त लोग आपको पता ही है कैसे होते हैं। ओ क्या स्टार्ट कर दिया, तू बन जा अंबानी। वहां से अपन होते नेगेटिव, वहां से अपन नेगेटिव हो जाते हैं। फिर अपन अपन क्या करेंगे, अपने स्पॉन्सर को जाकर बोलेंगे, सर मुझे नहीं कर रहा है बिजनेस, मेरे दोस्त तो ये बोल रहा है, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। भाई दोस्तों को, घर वालों को तो ना भाई बताओ मत, मेरी मानो तो जब तक मत बताओ जब तक पैसा नहीं कमा लो। समझ गए? जब आपकी अर्निंग होने लग जाए ना, उसके बाद में दोस्तों को बताना, देख। या और क्यों बताना, स्टेटस लगाओ ना। आपको दोस्त अब आपसे ऑटोमेटिक पूछ लेगा, भाई क्या करने लग गया आजकल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव अपने को नहीं होना, गिव अप नहीं करना। ये नहीं कि सर मुझे 10 दिन हो चुके हैं, मुझे 1 महीना हो चुका है, मुझे 2 महीने हो चुके हैं। गिव अप आपको नहीं करना। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करते रहना, करते रहना। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अब देखो, इस बिजनेस के लिए ना क्या क्या अपने को चाहिए, इस काम को करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और पीपीटी के थ्रू आप सभी को दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, ठीक है? तो 1 सेकेंड। पीपीटी को मैं शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड दो मुझे। स्क्रीन विजिबल है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे आप लोग, 20 को सेटलमेंट कर देता हूँ। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को दिख रही है स्क्रीन मेरी? ओके, देखो, मार्च मंथ प्लानिंग और अपनी मनाली की प्लानिंग करना ही है इस सेशन के अंदर ना। पूरे मार्च मंथ की प्लानिंग एंड लास्ट के अंदर बताऊंगा कि मनाली टारगेट को आप कैसे हिट कर सकते हो इसी महीने के अंदर। क्योंकि मनाली टारगेट में अब ओनली फॉर एक महीना बाकी रह चुका है, एक महीना भी कहाँ, 2 मार्च हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट अपने पास 29 डेज बाकी है। वन सेकेंड। देखो गाइस, बिजनेस के लिए ना, इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले इन 4 चीजों में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लोगे कोई फायदा नहीं है, स्क्रीनशॉट को कोई भी नहीं देखता है बाद में ना। स्क्रीनशॉट को तो हम देखते ही नहीं है। अब से पहले अगर सेशन आपने लिए हो, कभी स्क्रीनशॉट आपने लिया हो, तो स्क्रीनशॉट से कोई मतलब नहीं है। तो अगर डायरी में नोट डाउन कर लोगे चीजों को तो भाई बहुत बेस्ट रहेगा, समझ गए? एक सेकंड और, इसको मैं इसको और ऑफ कर देता हूँ यार, नहीं आप लोग फिर इसमें। सबसे पहले अपने को स्किल्स चाहिए। इस एफिलिएट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए, लाखों रुपए महीने कमाने के लिए, आपको इन 4 चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। आज जो लीडर महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, 4 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो इन्हीं प्रोसेस से होकर गुजरा है। उसने इन्हीं चीजों को सीखा है। सबसे पहले स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजी, बिलीव सिस्टम, ये 4 चीजें होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल्स के ऊपर। अब स्किल्स अपने को क्या क्या सीखनी है? देखो, सबसे पहले तो अपने को भाई कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी करनी है, समझ गए? कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आपने मास्टरी कर ली ना भाई, तो इस बिजनेस के आपने मास्टर माइंड बन सकते हो। अब स्किल्स इवन इन द सेंस प्रोस्पेक्टिंग, सबसे पहले अपने को प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? कोई भी अपना क्लाइंट हो, कोई भी अपनी लीड हो, उससे आपको बात कैसे करनी है, फर्स्ट कॉल, इनविटेशन कॉल कैसे करनी है, उसको बोलते हैं क्या? प्रोस्पेक्टिंग करना। दूसरी चीज आपको क्या सीखनी है? रिलेशन बॉन्डिंग। देखो, रेपो बिल्ड अगर नहीं होगा ना, अगर किसी भी लीड के साथ आपका ट्रस्ट नहीं है, सामने वाला बंदे आप पे ट्रस्ट नहीं करता है ना भाई, तो वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करने वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी पर्सन हमारे साथ कब कनेक्ट होगा, कब वो स्टार्ट करेगा बिजनेस को? जब सामने वाले बंदे को हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा, तभी वो बंदा स्टार्ट करेगा हमारे साथ। तो अपने को प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है, अपने को ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए सामने वाले पर्सन को, वो सीखना है कि सामने वाला बंदा ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो सकता है। उसको ये ना लगे कि यार हमारा बेनिफिट है, सामने वाले बंदे को बेनिफिट दिखाना है, उसको नीड को पकड़ना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए। और कोई भी लीड ने आपको ऑब्जेक्शन दे दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसको क्या रिप्लाई करोगे? किस लीड ने आपको बोल दिया कि मुझे नहीं करना है बिजनेस, उसको आप क्या बोलोगे? किस लीड ने आपको ये बोल दिया कि मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आप क्या जवाब दोगे उसको? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्शन के आंसर्स आपको आने चाहिए, क्लोजिंग आपको आनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को कैसे हमें क्लोज करना है। अब देखो, इनके ऊपर ना डेप्थ में हमारे सेशन होंगे अब कल से। उड़ान ट्रेनिंग जो होने वाली है उसका आज डे 1 है। कल से इनके ऊपर प्रॉपर सेशन होने वाले हैं। ये नहीं कि आपको ये सिखाया नहीं जाएगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा। टोटल आपको सीखने को मिलने वाला है। बस आप सभी को क्या करना है? आप सभी को अब सीखने पर ध्यान देना है, आपको लर्निंग फोकस करना है। और सीखने के साथ साथ में ना अपनी इनकम भी जरूरी है। अगर आपकी इनकम नहीं होगी ना, तो आप इसमें लॉन्ग टाइम नहीं टिक पाओगे। कब टिक पाओगे? जब आपकी अर्निंग होगी, जब भी आप इस काम में टिक पाओगे। तो अपने को क्या क्या स्किल सीखना है? क्लोजिंग अपने को सीखनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अपने को सीखना है, प्रोस्पेक्टिंग सीखना है, अपने को सामने वाले बंदे पर ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। दूसरी चीज, देखो, अब
स्किल्स आपके पास है, ठीक है, आपके पास स्किल्स है, बट आपके पास लोग ही नहीं है, तो भाई क्या काम करोगे बताओ। जब आपके पास कस्टमर्स ही नहीं होंगे, आप कैसे बिजनेस कर पाओगे। तो रिसोर्सेज, अपने पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अब लीड जनरेट करने के लिए ना दो तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भाई आपके बहुत ज्यादा टाइमिंग आपका लगने वाला है। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के लीड्स लेके आते हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड। इनऑर्गेनिक, आप थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक लीड। देखो, मैं आप सभी को जो सिखाने वाला हूँ ना, इनऑर्गेनिक तरीका सिखाऊंगा, बिकॉज ऑर्गेनिक में भाई टाइमिंग आपका बहुत ज्यादा लगेगा, टाइमिंग आपका खर्च होगा, प्लस में आपकी वहां से रिजल्ट भी आपको नहीं मिलने वाला, मुझे पता है अभी के टाइम में। तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, जैसे मार्केट चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा, तभी हमारी ग्रोथ होगी। तो भाई दूसरा क्या है, रिसोर्सेज। आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इनऑर्गेनिक आपको लीड्स को जनरेट करना है, वो आपको हम करवा के देंगे, वो आपको कंपनी करवा के देगी। आप रिसोर्सेज के लिए, लीड्स के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, प्रमोशनल मार्केटिंग आप करवा सकते हो, या फिर आप ऑर्गेनिक करना चाह रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे 1% भी, आप सोच रहे हो यार मुझे तो ऐसे ही करना है, आप यूट्यूब, इंस्टा, स्नैप, रील्स के थ्रू लीड्स को जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा आप सभी को, फेसबुक एड, फॉर्म की लीड आप सभी को लेनी है, तभी आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया रिसोर्सेज। पहला अपने पास स्किल्स, दूसरा रिसोर्सेज, थर्ड, तीसरा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो आप कभी नेगेटिव नहीं होगे, आप कभी गिव अप नहीं करोगे। लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज के लिए ना एक बुक में रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी को ना, उस बुक को लिया ना भाई, बहुत जबरदस्त किताब है वो। सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन द आंसर, सवाल ही जवाब है। अगर वो बुक आप लेकर आ गए ना, तो ये लॉ ऑफ एवरेज आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है। यानी अगर आप 100% पे काम कर रहे हो ना, अगर आप 100 लीड पे काम कर रहे हो, तो आपको 2% रेशो निकलेगा, यानी दो क्लोजिंग आपकी निकलेंगी उसमें। आप क्या सोचते हो, सर मैंने ना 10 लीड से बात की थी, लेकिन सबने मना कर दिया सर, मुझे नहीं कर रहे, काम तो चलते ही नहीं है। सर ये काम तो चलते ही नहीं है। सर मैंने 4 बंदों से बात कर ली, किसी ने स्टार्ट नहीं किया। सर मैंने तो 15 20 50 बंदों से बात कर ली, लेकिन सर कुछ हो ही नहीं रहा। बुक्स के नाम लास्ट के अंदर बताऊंगा, टेंशन मत लो, लास्ट में लूंगा। अभी चैट सेशन को बंद कर दो बिल्कुल, चैट में कोई टाइपिंग नहीं करेगा, ठीक है। बुक्स वगैरह जो जो कुछ है ना, लास्ट के अंदर बता के जाऊंगा, टेंशन मत लो। कौन कौन सी किताबें आप सभी को मंगवानी, 3 से 4 किताब के नाम बता के जाऊंगा। इस चीज को अगर आपने समझ लिया, लॉ ऑफ एवरेज आपने समझ लिया, तो आप कभी ना गिव अप नहीं करोगे। आपको ये सोचना कि अगर मैं 100 बंदे पर पहुंच रहा हूँ ना, 100 लीड पर मैं पहुंच रहा हूँ, तो मेरी एक क्लोजिंग निकलेगी। अब इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप सभी को ना, एक एग्जाम्पल के बिहाफ पे समझाता हूँ, क्या पता आपको समझ में आ जाए। तो कोई भी पर्टिकुलर ना मैं अभी ले लेता हूँ, आई थिंक समझ में आएगा। देखो यार, ये सेशन लंबा जाएगा मुझे दिख रहा है, ये सेशन लंबा जाने वाला, लेकिन अगर पूरा सेशन अटेंड कर लिया ना भाई, तो लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कुछ आज आप लोग सीखने वाले हो यहाँ से। इंस्टाग्राम पर दिखाऊंगा वो चीज ना मैं आप सभी को। अब इसमें इंस्टाग्राम है नहीं है, हाँ हाँ इंस्टाग्राम है इसमें, गुड गुड गुड। ओके, यहाँ पे चलो यार, मैं इनका ले लेता हूँ एग्जाम्पल ना। चलो मैं लेता हूँ, एक सेकंड। ऑफिशियल सोनू शर्मा सर का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इनका एक चीज देखना आप लोग, ठीक है। आपको मैं लॉ ऑफ एवरेज समझाता हूँ कि लॉ ऑफ एवरेज क्या सच में काम करता है। सबसे पहले आप इनके फॉलोअर्स चेक करो, कितने हैं भाई। 5.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या देख लिया, फॉलोअर्स आपने देख लिया। चलो अब मैं रील दिखाता हूँ आपको। इसमें आप लोग देखिए, इनके कितने मिलियंस व्यूज है। ये देखो, ये इस पे कितने, 59.9
8 मिलियन इनकी जो फर्स्ट रील है ना, कितने व्यूज इस पे? ऑलमोस्ट 60 मिलियन मैं लेके चल रहा हूँ, 60 मिलियन व्यूज है। लाइक कितने हैं भाई? लाइक कितने? लाइक 3.7 मिलियन। कमेंट कितने हैं भाई? 10.9 के। क्या है भाई ये चक्कर क्या है, ये बताओ पहले मुझे। क्या क्या चक्कर है ये? व्यूज इतने ज्यादा, लाइक इतने कम, और उससे भी कम कमेंट, ऐसा क्यों? ये एवरेज भाई, लो ऑफ एवरेज है ये। अगर आप इतने इतने परसेंट तक पहुंचोगे ना, ये कन्वर्जन है। इस चीज को आप लोग समझो कि अगर 60 मिलियन तक ये रील जा रही है ना, उसमें से भाई 3.7 मिलियन इसको लाइक कर रहे हैं और कमेंट कितने कम कर रहे हैं। ये एवरेज है, लो ऑफ एवरेज है भाई ये आपको समझना पड़ेगा। अगर 100% तक आप पहुंच रहे हो ना, 100 में से 50 तो ना आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। उसमें से बचे 50, 50 में से भी ना आपके 30 बंदे ऐसे रहेंगे जो आपके प्लान को देखेंगे, आपको उसमें से ना ब्लॉक कर जाएंगे कुछ तो। कुछ ऐसे रहेंगे जिनको करना ही नहीं है, कुछ ऐसे रहेंगे जो जिनके पास पैसा नहीं, एक्चुअल में पैसा नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फनल में रहेंगे इन फ्यूचर, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। इस चीज को ना आपको समझनी ही पड़ेगी। 1 सेकेंड। यही मेरी बात समझ में आई, जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। तो इस चीज को आप लोग समझो कि लॉ ऑफ एवरेज भाई काम करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बिलीव सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? अगर आपके अंदर इवन ट्रस्ट नहीं है ना, बिलीव नहीं है, खुद पे आपको विश्वास नहीं है, तो भाई आप नहीं कर सकते इस काम को। आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई मैं हूं और मैं कर सकता हूँ इस काम को, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। क्या पता आपकी फैमिली में ना आप पहले वो शख्स हो जो इस ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हो। भाई मैं तो पहला शख्स था, इवन फैमिली का नहीं, मुझे लग रहा कि मेरे विलेज का भी मैं पहला शख्स था। मेरे गांव में कोई नहीं करता ऑनलाइन बिजनेस। दूसरी बात, पूरे इवन मेरी जो रिश्तेदारी है, जितनी भी रिलेटिव है ना, कोई नहीं करता भाई, मैं खुद में अकेला करता हूँ। आज वो लोग पूछते हैं, आज वो लोग पूछ जब मैंने स्टार्ट किया था ना, सबने मजाक उड़ाया था। सबने मजाक उड़ाया, अरे क्या फालतू कामों में लग रहा है, अरे कुछ भी नहीं है, एक के नीचे एक जोड़ो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं इन कामों में। आज वही लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तूने कैसे किया, कैसे किया तुमने। आज हम, मेरी जो वालिदा है, अम्मी के पास कॉल आते हैं रिश्तेदारों में से, आपका बेटा जो काम करते हैं हमारे बेटे को भी सिखा देगा। ट्रस्ट मी आते हैं भाई, ट्रस्ट मी। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ आज, टाइम नहीं है मेरे पास। तो भाई आपको ये चीजें ना तब समझ में आएंगी जब आप लोग एक्चुअल में मेहनत करोगे, और इस लेवल पे आप पहुंच जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। एफर्ट्स लगेंगे, आपके मेहनत लगेगी, लेकिन आप कर जाओगे। अगर आपने गिव अप नहीं किया ना, आपने हार नहीं मानी, तो आप 100% कर जाओगे, इतना मैं बता रहा हूँ। आपकी इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो। अगर कालूस के बोलते हैं ना, अगर काला तवा रहता है, अगर कालूस के पास जाओगे तो कालूस ही लगेगा। अगर जैसी रंगत वैसी संगत, जैसी रंगत में आप रहते हो ना, वैसी ही संगत आपके आती है। तो सबसे पहले तो ना, अगर आप अपना फालतू टाइम वेस्ट करते हो अपने दोस्तों के साथ, भाई बंद कर दो आज के आज ही, आज के आज ही बंद कर दो। अगर दोस्तों के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप शाम को बैठते हो, गप्पे सप्पे मारते हो, कहीं बाहर चले घूमने फिरने, आपके दोस्त को कुछ काम ही नहीं है, ना तो वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट, बस वो आपको टांग खींचने में लगा पड़ा है। अरे यार, आपको, आप जब भी काम करने की सोचते हो, आपका दोस्त आपकी टांग खींचता है, अरे यार क्या कर रहा है, अरे कुछ भी नहीं है इस काम में, उस दोस्त को छोड़ दो। आपका दोस्त, आपके रिलेटिव आपके घर पे राशन देने नहीं आएंगे, सिर्फ ताने मारने आएंगे। तो आज के आज ही ना, जो भाई छोड़ने का मतलब क्या है?
छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको परमानेंटली छोड़ दो, अरे तू जा, तू अलग मैं अलग, अब मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं करना। ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। ज्यादा टाइम अगर आप फ्री हो तो अपने बिजनेस को दो, आप बैठो, आप सीखने पे ध्यान दो, आप लर्निंग करो। आपकी हैबिट से, आपके बिहेवियर भाई बहुत मैटर करते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं चीजें ना। आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी बताओ? आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आपके अंदर नॉलेज रहेगा। सॉरी। आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आपके अंदर नॉलेज होगा। तो आज के आज ही ना अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दो। इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिक आप लोग ना सीखने पे ध्यान दोगे, करने पे ध्यान दोगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर तो भाई पैसा ही पैसा है। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या ये सब कुछ समझ में आ गया जो मैंने ये 4 पॉइंट बताया आप सभी को? क्या ये पॉइंट्स क्लियर है बताओ? अब मैं बताऊं कि अब आपको इंप्लीमेंट करके अर्निंग कैसे जनरेट करनी है, ये बताओ। एक बार चैट में जल्दी से बताओ सभी के सभी, क्या ये समझ में आ गया सभी को? अबू सालिम क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी बताओ सभी के से फटाफट मुझे चैट में, क्या ये 4 पॉइंट क्लियर है? क्लियर, 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 यस सर। क्लियर, हाँ जी सर क्लियर है, यस 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 यस। ऑलमोस्ट सभी के रिप्लाईज आ रहे हैं। यस यस। केलुलर, एक बोल रहा केलुलर। सेजुल किंग, ओके जी सर। यस सर। हाँ जी सर। ओके। आज ना सच बताओ ना, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और इस सेशन को मैं पोस्टपोन कर रहा था एक बार। निकत मैम से आप पूछ सकते हो इस बार, इस अभी आधे घंटे पहले मैंने बात की निकत मैम से कि मैम आप सेशन कर दो, मैं नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मार्च की स्टार्टिंग है और सेशन तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अब आपको भाई पैसा कैसे कमाना है। इनके ऊपर ध्यान दे लेना। ये 4 चीज पे आपको मास्टरी बनना है, मास्टर बनना है आप सभी को इन 4 चीजों के ऊपर। अब देखो, मेन बात क्या है यार, मेन काम जो है ना हमारा, मेन काम है अर्निंग करने का। अर्निंग कैसे होगी? जब कोई कस्टमर आपसे जुड़ेगा, कोई कोई बंदा आपका पैकेज लेगा, तभी तो आपकी अर्निंग होगी ना। अब कस्टमर्स, अगर आप कस्टमर्स लेने जा रहे हो, इवन आप ऑर्गेनिक करोगे ना तो भाई नहीं कर पाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके लिए आपको ना लीड्स लेनी पड़ेगी भाई। इस चीज को ना मैं बहुत ही फोर्सली बोल रहा हूँ आप सभी को कि लीड्स, टेक लीड्स, टेक लीड्स, टेक लीड्स। आपको लीड्स लेनी ही पड़ेगी, तभी आपकी अर्निंग होगी, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो लीड्स लेना स्टार्ट कर दो। लीड्स आपको कब लेनी है? जब आप ना इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे। किसमें? जब आपके अंदर ये स्किल्स आ जाएगी ना, फिर आपको लीड्स लेनी। कल से जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है ना, उनमें आप सभी को इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, और इनमें हम आप सभी को मास्टर बनाने वाले हैं, समझ गए? आज तो मैं आपको और ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ भाई, ऐसे आपकी ग्रोथ होने वाली है। अब लीड्स क्या लेना है, लीड्स क्या होती है? सभी को तो मालूम लीड्स क्या होती है, ये तो सबको मालूम है ना कि लीड्स होती क्या है भाई। अब हम ना मंथली प्लानिंग करेंगे पूरी, कि मंथ में अपने को कितनी लीड्स चाहिए, और कितनी लीड्स में हमें अपने को किस तरीके से रिजल्ट को क्रिएट करना है, समझ गए? मेरी बात को समझना। सपोज दैट आप ना, आप इसमें पूरा टाइप नहीं हुआ है अभी, उसके लिए सॉरी। इसका जो फर्स्ट फर्स्ट में था वो इसमें टाइप नहीं किया गया बिकॉज लेट हो गए थे। देखो, अगर आप एक दिन के अंदर ना 15 लीड्स बाय करते हो, अगर आप एक दिन के अंदर 15 लीड्स लेते हो, 15 लीड आप लेते हो ना भाई, तो 15 लीड, 15 × 30 कितना होता है?
एक बार जल्दी तुम चैट में बताओ फटाफट। कैलकुलेशन, इस चीज को समझने के लिए ना आपको इसको खोलना पड़ेगा भेजे को। अगर ढक्कन लगा, ढक्कन को खोल दो भाई। दिमाग के ढक्कन को खोलना है आपको। ढक्कन को खोलने के बाद जल्दी से और मुझे चैट में ये बताओ, सभी के सभी, अगर एक दिन में आप 15 लीड लेते हो तो एक महीने में कितनी लीड्स होती है? जल्दी बताओ चैट में फटाफट। 450, पिंटू भाई ने बताया 450, बिल्कुल भाई। 450 लीड्स होती है। अगर आप एक दिन में 15 लीड्स लेते हो तो 30 दिन के अंदर 450 लीड्स होती है, 450 लीड्स होती है, ठीक है। अब 450 लीड में आप क्या मानते हो मुझे बताओ? क्या रेशियो मानते हो आप? डेली बेसिस पे वेबिनार होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं डेली बेसिस पे वेबिनार होंगे। आपको कस्टमर को इनवाइट करके सिर्फ वेबिनार के अंदर बिठाना है। वेबिनार में हम उसको गाइड करेंगे, हम उसको सिखाएंगे और आपकी अर्निंग करवाएंगे। आपको डेली बेसिस पे कम से कम बता रहा हूँ 15 लीड्स तो आपको लेनी ही लेनी है। 2% क्लोजिंग, 2% छोड़ो, छोड़ो आप, मैं बोलता हूं आपको 450 में से ना आपकी 5 लीड मानता हूं मैं। 445 लीड वेस्ट वेस्ट तो नहीं है, वो फनल में काम आएंगी। मैं ले रहा हूं आपको एक महीने के अंदर ना, अगर आप 450 लीड पे काम कर रहे हो ना, तो आप 5 क्लोजिंग मान के चलो, सिर्फ 5 क्लोजिंग। आपकी 2 प्रीमियम की सेल लगी, आपकी इनकम हुई 12,000 की। 2 प्राइम की मानो 6,000, एक मानो फाइनेंस की 1,800 रुपए की। अब मुझे ये मत बोलो सर क्रिएटर और ग्रो। अगर बिजनेस करना है ना भाई, क्रिएटर और ग्रो को भूल जाओ। अगर कमाना है तो ज्यादा कमाना, नहीं तो कमाना ही नहीं है। अगर इनकम करनी है तो ज्यादा करनी है, नहीं तो भाई ये क्रिएटर और ग्रो तो अपने को प्रमोट अब बिल्कुल ही नहीं करने। मेरी बात समझ गए? क्रिएटर पैकेज जो 1,500 रुपए का आता है और ग्रो पैकेज जो 500 रुपए का आता है, वो तो आपको ना बिल्कुल अपने आप के स्टेटस पे मुझे दिखने नहीं चाहिए। फाइनेंस, प्राइम और प्रीमियम, तीन ही पैकेज आपके होने चाहिए। इसके इससे छोटा पैकेज आप सेल नहीं करोगे। क्रिएटर में कोई फायदा नहीं है, ग्रो पैकेज में कोई बेनिफिट नहीं है। तो तीन ही पैकेज में आप सभी को फोकस करना है, फाइनेंस, प्राइम और प्रीमियम। यार एक बात बताओ, क्या वैल्यू आपकी जब आप किसी दूसरे बंदे को 500 रुपए से ज्वाइन करवा रहे हो और उसमें भी वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, 500 रुपए भी आपको नहीं दे पा रहा है? क्यों नहीं दे पा रहा है पता है? रीजन, आपको नॉलेज नहीं है, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सिर्फ इसीलिए वो आपको 500 रुपए पे नहीं कर रहा है। ग्रो पैकेज का पेमेंट भी नहीं आता, मुझे पता है। आप लोग बोलोगे सर प्रीमियम की सेल में कैसे मारूं, हमें कोई 500 पे नहीं करता है। भाई नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। तब तक नहीं करेगा, तब तक सामने वाला बंदा ट्रस्ट कैसे दिलाए। भाई टेंशन मत लो, वो भी बताऊंगा ट्रस्ट कैसे दिलाए, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अपने को प्रीमियम, प्राइम और फाइनेंस, इन तीन ही पैकेज पे काम करना है, इससे छोटे पे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर 450 लीड में से 2 सेल आपकी प्रीमियम की निकलती है और 2 सेल आपकी प्राइम की निकलती है और एक फाइनेंस की, तो आपकी अर्निंग होती है मेरे भाई कितनी? टोटल रेवेन्यू 19,800। कितना बनता है ये? 19,800 रुपये बनता है, अगर आपकी 5 सेल भी क्लोज होती है तो। अब आपको जो अभी तक लीड्स मिल रही थी ना, वो 20 रुपीज की आपको लीड मिल रही थी एक। यानी अगर आप 15 लीड्स ले रहे हो तो 20 के हिसाब से आपकी लीड होगी 300 रुपए की। आपकी लीड हो गई एक दिन की, महीने की हो गई 9,000 रुपए की। लेकिन आपको जब लीड्स मिलेगी वो मिलेगी मात्र मात्र कितने की? 16 रुपए की आपको लीड मिलेगी। अब 20 की नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी मात्र 16 रुपए की लीड। अगर एक लीड आपको 16 रुपए की पड़ रही है तो 15 लीड कितनी हो, जल्दी से बताओ। अगर आपको एक लीड मिल रही है 16 रुपए की, तो 15 लीड्स आपकी कितने रुपीज की हो गई? जल्दी मुझे बताओ एक बार, चैट में बताओ फटाफट से। अगर एक लीड आपको मिल रही है कितने की? 240। अबू सालिम ने बताया 240। रिजवान अंसारी 800। वाह मेरे भाई वाह। एक लीड आपको 16 रुपीज की मिल रही है, तो 15 लीड कितनी की हो गई? 800 रुपए की। सिंपल 240 की हो गई। लेकिन आपको भाई एक दिन, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन लीड्स ली और आपने दूसरे दिन नहीं ली।
आपको एक महीने कंटिन्यू आपको लीड्स परचेज करनी है, आप कंटिन्यू एक महीने लीड्स परचेज करते हो ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 7,200 रुपये। 7200 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट की लीड्स के ऊपर, और आपको प्रॉफिट हुआ 19,800। 19,800 में 7,200 निकाल दो, 12,600 आपका पहले महीने का प्रॉफिट है। भाई बहुत ज्यादा रिजनेबल बता रहा हूँ, बहुत कम बता रहा हूँ, नहीं तो 2% रेशियो आपका आराम से निकलेगा। मैं 1% लेके चल रहा हूँ, ऐसे मान लो आप कि 450 लीड में ना, 450 लीड में आपका ओनली फॉर कितनी क्लोजिंग मार रहा हूँ मैं, सिर्फ 5 क्लोजिंग मान रहा हूँ, जिसमें आपकी इनकम होती है 19,800, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आपका 7,200 हुआ, और 12,600 आपको बच गए। एक बार मुझे बताओ, क्या ये सभी को समझ में आ गया फंडामेंटल जो मैंने बताया? भाई जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये बताओ पहले मुझे। यस सर, 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 यस सर। साबिर भाई, आप जोड़ने की बात कर रहे हो, काम किया है, क्या काम क्या कर रहे हैं ये बताओ ना। एहसान, एहसान भाई, एहसान फरामोश नहीं होना, काम को समझना है कि काम क्या है। इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूँ ये बताओ। हम्म? ये जो दिमाग है भाई, दिमाग के ढक्कन को, अगर इसमें ढक्कन लगा होगा ना भाई, तो दिमाग अपना ढक्कन ही रहेगा। ढक्कन को खोलो, तभी ढक्कन खुलेगा, तभी दिमाग में चीजें घुसने वाली है। तो ढक्कन नहीं बनना है अपने को, 12 साल की बुद्धि यूज नहीं करनी है। 12 साल की बुद्धि अगर यूज कर रहे हो ना, तो अभी के अभी सेशन से लेफ्ट हो जाओ। तो ले तो अपने को भाई 12 साल की बुद्धि यूज नहीं करनी है, अपने को ढक्कन नहीं बनना है। समझ गए मेरी बात को? अपने को मेच्योरिटी दिखानी है। इतने टाइम से मैं क्या बता रहा हूँ ये बताओ, इतनी देर से मैंने क्या बताया, पीछे क्या सीखना है आपको? मेरे भाई, आपने दुकान ओपन कर ली, जब कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, आप अर्निंग कैसे करोगे ये बताओ? आपकी ग्रोथ कैसे होगी मुझे ये बताओ? कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, आपसे प्रोडक्ट लेगा, तभी तो आपकी ग्रोथ होगी ना। और इसमें आप ऐसा थोड़ी आप घर घर जाकर बेच रहे हो। वो लोग जो आएंगे ना आपके पास, उन्होंने खुद ने अप्लाई किया होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे आपने कभी ना कभी ऐड देखा होगा, आपने 100% ऐड देखे होंगे कभी ना कभी, जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, वो फॉर्म फिल करवाते हैं कि अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आप स्वाइप करो, आप इस नंबर पर मैसेज करो, ज्वाइन फास्ट नाउ। इस तरीके से होता है ना, फॉर्म फिल करवाते हैं। वो लीड्स होती है जो खुद आपसे इंक्वायरी ले रही है। आपको सिर्फ कंसल्ट करना है, आपको सिर्फ वेबिनार के अंदर बिठाना है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई ये बताओ? ये तो पहले महीने का रोड मैप है भाई। ये तो आप सभी का फर्स्ट मंथ का रोड मैप है। अगर आप एक दिन में 50 लीड्स लेते हो, तो आप 450 लीड में 5 लीड्स भी आपकी क्लोज होती है ना, तो आपका नेट प्रॉफिट 19,800 बनता है। आपने जो लीड इन्वेस्टमेंट किया लीड्स के लिए 7,200, आपका प्रॉफिट 12,600 बच गया। ठीक है, अब एक बात को ना बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। अब ऐसा नहीं करना कि सर मुझे ना 15 लीड्स दे दो, उसके बाद में मुझे लीड्स नहीं लेनी। आपको कंटिन्यू एक महीने आपको लीड्स लेनी है। एक महीने तक, एक महीने तक आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। एक महीने के अंदर ऐसा नहीं कि भाई आपने 15-20 आपने 100 लीड ली, नहीं भाई, आपको 450 लीड पे काम करना है। फिर आप देखना आपकी ग्रोथ कैसे होती है। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप लीड्स ले रहे हो ना कंपनी से, तो आपको उसी दिन उस पर काम करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आप सभी को? मुझे आप लोग एक बात बताओ। आपने सपोज दैट आपने स्विगी से ना, जोमेटो से आपने ऑर्डर किया, अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया, आपने पिज्जा, ठीक है, आपने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया। को बता रहा था, जैसे सपोज दैट आपने, मान के चलो आपने खाना बनाया, ठीक है, चलो मैं ये बोलता हूँ, आप लोगों ने घर पे खाना बनाया, क्या उस खाने को आप 4 दिन के बाद खा सकते हो? आप लोगों ने घर पे खाना बनाया, क्या उस खाने को 3 दिन के बाद आप खाओगे? 4 दिन के बाद खाना खाओगे वो? आपने गाजर का हलवा बनाया,
गाजर का हलवा नहीं हो तो आप बाद में खा सकते हो, अच्छा लगता है वो तो। आपने चाय बनाई और उसको 4 दिन आपने रख दी, क्या होगा ये बताओ? क्या होगा मुझे जल्दी बताओ, फटाफट से। क्यों नहीं खा सकते उस खाने को 4 4 दिन बाद में, ये बताओ। आपने खाना बनाया, उस खाने को 4 दिन के बाद आप क्यों नहीं खा सकते? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, एक बार सभी के सभी, सबके मैसेज आने चाहिए सबके। अब क्या सोच, खराब हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है पिंटू भाई। रोजे में खाने का नाम मत लो, क्या बात है भाई। वो खाने के लायक नहीं होगा, खराब हो जाएगा। खुद को बीमार नहीं करना सर, क्या बात है सैफ भाई। खराब हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। सभी के सभी बताओ फटाफट। आज आपने खाना बनाया, क्या उसको 4 दिन के बाद खाओगे? खराब हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। बस इतनी इतने से रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? हम्म? सबके रिप्लाई आने चाहिए ना सबके। खराब हो जाता है, नो सर, तौहीद एफिलिएटर, नो सर। ओके। हमारे लिए बेकार है वो, हमारे लिए बेकार है वो, बहुत अच्छी बात है भाई। हम्म। ओके। आप सभी का माइंड देख रहा हूँ मतलब कि कितना चलता है। आप सभी ने बिल्कुल सही बोला, खाना खराब हो जाएगा, खाना वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं खाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो लीड्स लेते हो, आप लोग जो फ्रेश लीड ले रहे हो, क्या 4 दिन के बाद उस लीड पे आप काम करोगे? क्या वो लीड आपकी वेस्ट नहीं होगी? क्या वो लीड आपकी खराब नहीं होगी, ये बताओ। जिस तरीके से खाना खराब हो जाएगा ना, उसी तरीके से आपकी लीड भी खराब हो जाती है भाई। उसको मालूम नहीं रहता कि मैंने कौन सा फॉर्म फिल किया था। इसीलिए अगर आप लीड्स कंपनी से लीड्स ले रहे हो ना, तो उसी दिन आपको काम करना है उस लीड के ऊपर, उसको ढीले नहीं छोड़ना। आपने लीड्स पेमेंट आपने किया, लीड्स आपने ली, फिर भी आप उस पर काम नहीं कर रहे, आपने डीले कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आप कंपनी से लीड्स लो, सेम डे आपको काम करना है। सेम डे काम नहीं कर पाए, बाय द वे, दूसरे दिन आप काम कर सकते हो, उससे ज्यादा आप उस लीड को डीले नहीं कर सकते। आपने लीड्स को डीले कर दिया तो लीड आपकी वेस्ट होगी 100%। इस बात को आप लोग समझ लेना ध्यान से। खाने का एग्जांपल लिया है मैंने आप सभी को, मेरे जहन में ऑटोमेटिक आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी को ना 3 मंथ की प्लानिंग दूंगा, 3 महीने की प्लानिंग, ठीक है? दूसरी चीज, सेकंड मंथ में आप लोगों ने सेम काम किया, ठीक है? आपने सेम काम किया, आपने डेली बेसिस पे 50 लीड्स ली, ठीक है? तो 30 डेज की आपकी हो गई 450 लीड। अब देखो, 450 में ना, अगर आप सेकंड महीने काम कर रहे हो, तो 450 लीड में आप 6 लीड्स आराम से क्लोज कर सकते हो। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। इस चीज को अगर आप समझ गए ना भाई, तो गेम खेल जाओगे। अगर 450 में आपकी 6 लीड इजिली क्लोज हो जाएगी, और 3 लीड आपकी फनल से आएगी। फनल क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग समझ लेना। फनल काम करता है भाई। फनल क्या होता है? बहुत सारे बंदों को फनल के बारे में नहीं पता कि फनल होता क्या एक्चुअल में। फनल का मैं आप सभी को बता दूं, फनल होती है, यानी आपकी जो, आपने जो पहले महीने में 450 लीड ली थी ना, उसमें से आपकी 5 लीड क्लोज हुई, बाकी जो बच गई 445, उसमें से ना कुछ बंदे अगले महीने में आपके साथ ज्वाइन करेंगे। कुछ बंदे अगले महीने में आपके साथ ज्वाइन करेंगे। मैं फनल से मात्र 3 सेल ले रहा हूँ, यानी पिछले महीने से आपकी 3 सेल, और इसमें 450 में आपकी 6 सेल, टोटल कन्वर्जन आपका 9 लीड का हो गया। समझ गए? आप कैलकुलेशन पे आ जाओ। प्रीमियम की अगर आपकी 2 सेल भी लगती है तो आपको प्रॉफिट 12,000 का, प्राइम की 2 सेल 6,000, फाइनेंस की 2 सेल 3,600, टोटल, सब टोटल आपका प्रॉफिट हुआ 21,600 रुपए का। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? अगर आप 450 में से अगर मात्र 6 लीड आपकी क्लोज होती है, तो आपका प्रॉफिट बन गया मेरे भाई 21,600 रुपए का। प्लस में आपकी ये जो 3 लीड और है ना, जो ये पिछले महीने से फनल से आपकी लीड्स थी, 3 लीड, अब इनकी आप लगा लीजिए।
फनल क्या है? 3 लीड में एक प्रीमियम, एक प्राइम, एक फाइनेंस, ये होता है 10,800। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई आपका 9 लीड का? 21,600 आपका बना था इन इनका 450 में से आपने कितनी लीड्स क्लोज किए? 6 लीड्स, जिसमें आपका प्रॉफिट बना 21,600। यहां पे आ जाओ, फनल से आपकी 3 लीड्स क्लोज हुई है, तो आपका होगा ये 10,800। टोटल आपका बनता है मेरे भाई 32,400 रुपये। दूसरे महीने आप 32,400 रुपये तक आराम से पहुंच सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना, ये जो कैलकुलेशन है ना ये आपको कंफ्यूज कर देगी, मुझे पता है। एक बार तो मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था। ये कैलकुलेशन आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन इसको आपने अगर समझ लिया, अगर इस बात को आपने समझ लिया ना भाई, तो आपकी अर्निंग होने से ना कोई भी नहीं रोक सकता, इतना मुझे पता है। दूसरे महीने में आपका जो नेट प्रॉफिट बनता है वो 32,400 बना। उसमें आपने 7,200 रुपये अपने लीड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। आपने जो 450 लीड ली दूसरे महीने में, 7,200 उसमें आपने लगा दिया, तो आपका टोटल अब कितना बचा नेट प्रॉफिट? 25,200। एक बात बताओ, घर बैठे 25,000 की अगर आपकी इनकम हो रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ मुझे। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। अगर 25,200 आपकी इनकम हो रही है तो अब इसको आप तीसरे महीने में ले जाओ, सेम कुल कैलकुलेशन आप तीसरे महीने में लगाओ। आपने तीसरे महीने में 2 महीने आपने काम किया, तीसरे महीने में अगर आप, अब आपने क्या किया, आपने लीड्स को बढ़ा दिया। जहां पे आप 50 लीड्स ले रहे थे ना, वहां पे आपने 20 लीड कर दिया। यानी तीसरे महीने में आपने एक दिन में आप 20 लीड ले रहे हो, तो 30 दिन की आपकी 600 लीड हो गई। 600 लीड आपकी वो हो गई। अब 600 लीड में ना भाई, अगर मैं कम से कम कन्वर्जन भी निकालू ना, लो से लो भी निकालता हूं, तो आपकी 10 सेल क्लोज होती है। 600 में 10 सेल निकाला कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत भाई आराम से निकल जाती है। मान लो अगर आपने अच्छे से उनको वेबिनार के अंदर बिठाया और आपके अंदर आपने स्किल्स को सीखा, तो ये कैलकुलेशन आप आराम से क्लियर कर सकते हो। यानी 600 में से आप 10 सेल आराम से निकाल सकते हो, समझ गए। एंड दूसरी चीज है, अब आपके फनल भी है। अब 2 महीने का फनल हो चुका है, ध्यान रखना इस बात का। तीसरे महीने आपने काम किया, पिछले 2 महीने का फनल। अब पिछले फनल से ना मैं आपको ओनली फॉर यहाँ पे दे रहा हूं कितना, आपकी 6 सेल होती है मान लो, ठीक है। पिछले फनल से आपकी सेल कितनी होती है? यानी आपकी 10 सेल इसमें से निकली, और 6 सेल आपकी फनल से आ गई, 2 महीने के फनल से। अब प्रीमियम की अगर 3 सेल भी निकलती तो 18,000 बनता है, प्राइम का 9,200, फाइनेंस का आपका बनता है 7,200। आपकी इनकम होती है 34,200 रुपये। तीसरे महीने की बात बता रहा हूं मैं आपको, तीसरे महीने में आपकी इनकम होती है 34,200 रुपये की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फनल आ गया, फनल में आप लोग देख लीजिए, 1 सेकेंड। इसमें आप ये देखो अब, कि अगर 34,200 रुपये आपका प्रॉफिट बन रहा है तीसरे महीने में, यानी 34,200 रुपये आपको प्रॉफिट बनता है। और उसके बाद में आपकी जो 6 लीड्स थी ना भाई, जो आपकी 6 लीड है उसका आपका प्रॉफिट बना 21,600 रुपये। यानी टोटल आपका बन गया 55,500 रुपये, जिसमें आपने 600 लीड में इन्वेस्टमेंट किया कितना? 9,600 रुपये। आपने 9,600 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। अब 55,000 में से 9,600 आप अगर निकालते हो ना, तो तीसरे महीने का आपको प्रॉफिट बनता है 46,200 रुपये। मुझे मालूम है ये तीसरा कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आया होगा, बिकॉज इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट भी हो रखी है। इसको मैं बात दोबारा से समझाता हूँ आप सभी को ना, तीसरे महीने के फनल को मैं दोबारा से समझाता हूँ।
ये 2 महीने का तो आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। 2 महीने का जो मैंने बताया, दूसरे महीने का, कि आप आराम से 25,200 रुपये तक पहुंच सकते हो। तीसरे महीने की अगर अपन बात करते हैं, तो तीसरे महीने में भाई, अगर आप एक दिन में 20 लीड ले रहे हो ना, 20 लीड्स आप एक दिन के अंदर लेते हो, तो आपकी 30 दिन में 600 लीड होती है। अब 600 लीड में ना, मैं कम से कम रेशो निकाल रहा हूँ 10 का, यानी सिर्फ 10 10 लीड में ले रहा हूँ। और पिछले 2 महीने का जो फनल है, आप पिछले 2 महीने से जो लीड्स को आपने जनरेट किया था, 450 और 450, तो 900 लीड होती है भाई। अब 900 लीड में जो फनल आएगा ना, वो आपका 6 लीड का मैं मान रहा हूँ, यानी 6 लीड पुरानी और 10 लीड, टोटल आपकी 16 लीड हो गई। अब 16 में से अगर मान लो ये तीन तीन आपकी प्रीमियम निकलती है, प्राइम निकलता है 3, और 4 फाइनेंस निकलता है, तो प्रॉफिट बनता है 34,200। और 6 का प्रॉफिट बनता है कितना? 6 का प्रॉफिट आपको बन रहा है सीधा सीधा 21,600। तो टोटल ये तीसरे महीने का प्रॉफिट है 55,500 रुपये, जिसमें आपने लीड पे जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, 9,600 रुपये, उसको भी अगर आप निकालोगे तो 46,000। तीसरे महीने में आप 46,000 तक आराम से पहुंच सकते हो। अब देखो ये चीज है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ आप सभी को ना, जल्दी से समझ नहीं आती, मुझे पता है। आप सभी को ए, ये चीजें समझ नहीं आई होगी, थोड़ा सा ऐसा लगा होगा यार सर आपने क्या बता दिया। 1 सेकेंड। आप सभी को ऐसा लगा होगा सर आपने क्या बता दी, क्या कैलकुलेशन बता दी, लेकिन भाई इस कैलकुलेशन के ऊपर ना अगर आपने काम कर लिया, तो मैं आप सभी को गारंटी दे रहा हूँ, आप सभी की ग्रोथ ना पक्की होने वाली है। 100% आप सभी की इनकम होने वाली है, अगर इस कैलकुलेशन पे आपने काम कर लिया तो। अब अपना मनाली टारगेट, मनाली टारगेट को खत्म होने में सिर्फ 29 डेज बाकी है, 29 दिन बाकी है सिर्फ। 31 मार्च तक अपना टारगेट है। अब देखो, अभी आप सभी के व्हाट्सएप के ऊपर ना लीड्स होगी, किसी के व्हाट्सएप पर 10 लीड, किसी के 20 लीड, किसी के 50, 100, इस तरीके से अभी भी आपके पास लीड होगी। प्लस में जो मैंने बताया कि आपको एक दिन के अंदर 50 लीड्स पे काम करना है, 15 लीड आप ले रहे हो, 15 को ना आप 20 कर दो। मैं बता रहा हूँ एक दिन में आप ना इस मनाली को टारगेट को पूरा करने के लिए, अगर आपको पूरा करना है, तो एक दिन के अंदर आप 20 लीड लो, आपकी 600 लीड होती है। समझ गए मेरी बात को? अब 600 लीड में ना, देखो प्रीमियम की जो सेल होती है, उसमें आपको 6,000 का प्रॉफिट होता है। मान के चलो किसी लीड ने आपको प्राइम पैकेज का पेमेंट किया, क्या उसकी आईडी आप प्रीमियम नहीं लगा सकते भाई? कमीशन आपको कम मिलेगा, लेकिन आपके डैशबोर्ड पे शो करेगा। अगर आपने 10 प्रीमियम लगा दी ना, 10 प्रीमियम की सेल भी आप लगाते हो, तो आपका प्रॉफिट होता है 60,000 रुपये का सीधा सीधा, और वो आपके डैशबोर्ड पे शो करेगा। इस चीज को मैं इसमें नहीं बताऊंगा, ये बहुत गहराई की बात है। अगर इसमें मैंने बता दी चीजें आपको डेप्थ से, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इधर से निकालोगे, इधर से सुनोगे, सॉरी, इधर से सुनोगे, इधर से निकालोगे, वो काम करोगे। अगर ये चीजें मैंने आपको बता दी ना कि कम पैसों में आईडी लगती है, वो चीजें मैं आप सभी को बाद में बताऊंगा अगले सेशन के अंदर। अभी मुझे ये बताओ आप सभी लोग, कि अभी तक जो मैंने बताया, क्या समझ में आया सभी को? ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, क्या सभी को क्लियर हुआ? एक बार चैट में जल्दी से बताओ फटाफट से। अगर क्लियर नहीं हुआ है ना भाई, अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ, तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेना। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, नाइट में या फिर मॉर्निंग तक आपको इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है, अंडरस्टैंड। सभी के सभी जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, अंडरस्टैंड। आ गए सर, सब समझ में? देखो समझ में तो आ गया, लेकिन इंप्लीमेंट तो आप ही करोगे ना। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? अब कल से जो अपने सेशन होने वाले हैं, कल से जो मीटिंग होने वाली है अपनी, उसमें आप सभी को पूरा स्किल जो सेट है ना, स्किल सेट जो मैंने बताया कि आपको क्या क्या चाहिए, वो सारा सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस फनल के लिए रेडी हो जाओ, और ये मैंने आप सभी को दे दिया किस तरीके से आपकी ग्रोथ होने वाली है, अगर आप सीखने पे, लर्निंग पे ध्यान देते हो तो भाई कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। सभी के सभी सेशन आपको अच्छे से अटेंड करने हैं, ताकि आप लोग ना वो स्किल सेट को सीख पाओ, और इस फनल में
जो आज मैंने बताया उस पर आप इम्प्लीमेंट करके अर्निंग रिजल्ट क्रिएट कर सको। चलो बाकी अभी सेशन को एंड करते हैं, और अच्छे से लर्निंग पे फोकस करो। गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। जो आज बोलता है कि यार ये नहीं कर पाएगा, क्या क्या ये कर पाएगा, नहीं होगा इससे, भाई एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। इग्नोर करो, इग्नोर सिर्फ, आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी अभी मैं सेशन को